नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हो। बहुत सारे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल आपके साथ हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग प्लस इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज एक फ्रेश टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा व्हाट आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इस चीज़ के बारे में जब ट्रेडिंग की शुरुआत की जाती है तो हर एक ट्रेडर इसके बारे में पहले सुनता है या उसको पहले से पता होता है। कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सब टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। कुछ 5,000, 10,000, 1,00,000 लगा के आप उसका डबल ट्रिपल भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सारी चीज़ों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ये होता भी है, नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है, होता भी है। लेकिन उसको आप ट्रेड करने के लिए, उस हिसाब से पैसा कमाने के लिए आपके पास जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला है कि एक तो आपके पास स्किल होना चाहिए। उसको कैसे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है उसी हिसाब से आपका उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो जब भी आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो सबसे पहले उसके प्रॉफिट्स के ऊपर जाते हो। वो प्रॉफिट देख के आप खुश होते हो, खुद ही आप एक प्राउड फील करते हो कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, ज़रूर आप कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, नॉलेज बढ़ाना होगा, उसके बाद जाके आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो कुछ बेसिक बातों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, तो सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले जो इंडियन स्टॉक मार्केट था, बीएसई स्टार्ट हुआ था 1955 से लेकर 1960 के आसपास। बरगद के पेड़ के नीचे, ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी। तो वैसा ही कुछ हिस्ट्री है, तो इस हिसाब से ही शुरू हुआ था। 1970-80s के आसपास स्टॉक लिस्ट होने लगे, ठीक है। तो 1980s के आसपास एक बूम आया था मार्केट में। उस बूम में स्टॉक ऊपर जाने लगे, तो वहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस थे, जो ऑप्शंस थे उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ ऐसे कहते हैं। उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन उस जो डिकेड था, डिकेड मतलब 10 साल के अंदर लोगों को ये समझ में आने लगा कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके ऊपर काम करना एनएसई ने, सेबी ने शुरू किया। और सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कुछ डेट्स। इंडेक्स फ्यूचर जो थे 12 जून 2000 के आसपास लॉन्च किए गए थे। स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्च किए थे 9 नवंबर 2001। इंडेक्स ऑप्शन की लॉन्च डेट थी 4 जून 2001। स्टॉक ऑप्शन की लॉन्च डेट थी 2 जुलाई 2001। और जो अभी आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हो, जो हर एक थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं, वो लॉन्च हुए थे कुछ जून 2016 के आसपास। मतलब उसको लॉन्च हुए अभी 4 साल ही हो गए हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके पीछे के रीज़न हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों लॉन्च किए थे। दोस्तों, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है क्यों लॉन्च किए गए थे, उसके पीछे रीजंस क्या था। तो मेनली उसके 4 टाइप होते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट के। अभी मैं जो बोल रहा हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये अंडरलाइंग जो प्राइस होती है उसके डेरिवेटिव्स रहते हैं। अभी कुछ अलग ही बोल रहा हूँ ऐसा लगेगा आपको, लेकिन डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको जो डिराइव करके वैल्यू मिलती है उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं हो गया अंडरलाइंग प्राइस, मतलब मैं मेन सोर्स हो गया, और जो आप लिसनर हो, जो समझने वाले लोग हो, वो हो गया डिराइव करने वाले डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, तो वो किससे डिराइव होते हैं, अंडरलाइनिंग एसेट। एसेट मतलब अंडरलाइनिंग प्राइस। तो अंडरलाइनिंग प्राइस मतलब क्या होता है, जो कि मेन स्ट्रीम है जिसमें कि निफ्टी बैंक निफ्टी 50 आता है। तो निफ्टी बैंक का जो फ्यूचर डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करने वाला है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स, जो कि स्पॉट का जो प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हो तो इसका सेकंड पार्ट में बना दूंगा, उस हिसाब से लाइक और व्यूज़ आते हैं तो मैं बना दूंगा डेफिनेटली वीडियो, सेकंड इसका पार्ट बना लूँगा। लेकिन हम बेसिक अभी जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया
इंडेक्स के डेरिवेटिव, स्टॉक्स के भी सेम रहेंगे। मतलब आईसीआईसीआई बैंक का जो फ्यूचर रहेगा उसका प्राइस कब बढ़ेगा, जब आईसीआईसीआई की जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर बढ़ेगा। उसी के हिसाब से उसका स्टॉक, उसका ऑप्शंस भी बढ़ते रहेंगे। अभी ये जो एसेट थे उसको सिक्योर करने के लिए ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए थे। अभी आप बोलोगे इसको सिक्योर करना मतलब क्या होता है, कैसे होता है? तो मान लेते हैं कि लास्ट ईयर जो कोरोना आया था, मार्च के यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया था, उसके 4 या 5 महीने पहले आपने पोर्टफोलियो अपना बना लिया था, मान लेते फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपकी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू थी वो 20 करोड़ थी, ठीक है। 20 करोड़ ले सकते, बोलने में क्या जाता है, ठीक है। 20 करोड़ थी, तो आपको उसको एक इंश्योरेंस खरीदना होगा। जैसे कि आपको पता होगा, हम एक सिंपल 2 व्हीलर भी लेने जाते हैं तो हम उसको ऊपर इंश्योरेंस ले लेते हैं, रोड टैक्स दे देते हैं। उसी हिसाब से मोबाइल लेते हो आप महंगा, तो उसके ऊपर आप इंश्योरेंस कर लेते हो। उसी हिसाब से आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट कोई ना कोई तो इंश्योरेंस होना ज़रूरी था, ऐसा एनएससी को लग रहा था, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किए। अभी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या था, मान लेते कि आपके पोर्टफोलियो का जो प्राइस था पूरा, उसका कैलकुलेशन करके निकल के आता था 20 करोड़ रुपया। अगर उसको सिक्योर करना है तो उसके अगेंस्ट कुछ तो इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जब कोरोना वायरस के कारण मार्केट गिरने लगा था, तब क्या हुआ, मान लेते कि आपका पोर्टफोलियो डिक्लाइन हो गया, कितने परसेंट से, -50% थे। तो आपका उस केस में 10 करोड़ रुपीज़ के आसपास लॉस हो रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज़ कैसे कर सकते हो, उसमें आपका जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है उस हिसाब से आप अपना जो लॉस है उसको ओवरकम करने के लिए इस सेगमेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो फ्यूचर्स खरीद सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शंस खरीद सकते हो। उस हिसाब से जो आपका मेन जो पोर्टफोलियो है उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस खरीद करके आप अपना लॉसेस कम कर सकते हो। अभी ये कैसे किया जाता है, कैसे करना पड़ता है, कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती है, कौन से टर्म्स में आपको उसको यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप सहयोग और सपोर्ट करते हो तो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि मार्केट में इसको हेजिंग बोला जाता है, ठीक है। और स्पेकुलेशन भी आपने सुना होगा बहुत बार, स्पेकुलेशन। अभी स्पेकुलेशन के ऊपर थोड़ा आ जाते हैं कि स्पेकुलेशन होता क्या है। तो आप बोलोगे कि स्पेकुलेशन का सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कि बेट लगाना, सट्टा लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जिन लोगों के भी वीडियोस देखते हो जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, उसके बाद जाके वो उस लेवल तक पहुँचे हैं। तो जब भी किसी का वीडियो देखो तब सबसे पहले उसकी मेहनत देखो, कितने साल से वो बंदा एफर्ट्स ले रहा, कितने साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन का मीनिंग यही होता है कि आप एक बेट लगाते हो। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, बेट मतलब एक आप अनुमान लगा लेते हो कि यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट लगाया हूँ मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसका प्राइस अभी चल रहा है 31,760। कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक से समझिएगा। 31,760 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब आने वाले टाइम में मार्केट कौन सा लेवल दिखाएगा, मुझे लग रहा है, बोल रहा हूँ, ये होगा नहीं, क्योंकि डिटेल में एनालिसिस का वीडियो आज 4 बजे या 6 बजे के आसपास आ जाएगा हमारे चैनल के ऊपर कि कल मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, वो आप देख सकते हो, पहले ही बता दिया, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं कि अभी मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है या क्लोज हो चुका है 31,760, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 3-4 दिन में मार्केट पहुँच जाएगा 32,000 और उसके बाद जाएगा 32,500 के आसपास। तो मैं यहाँ पे मार्केट के ऊपर बुलिश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिश होने के कारण मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकता हूँ, नहीं तो कुछ ऑप्शन खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे इस स्पॉट के प्राइस बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से मेरा फ्यूचर भी बढ़ता जाएगा, मेरे ऑप्शंस भी बढ़ते जाएंगे। तो आप सोचोगे कि क्यों ना हम इंडेक्स खरीद कर सकते हैं? नहीं, आप इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। इंडेक्स के जो अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसके लिए कितना कैपिटल लगता है, ये भी एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये स्पॉट का चार्ट है, चलिए मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हम कैलकुलेशन करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। अभी चल रहा है बैंक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर, दिखा देता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि स्पॉट का चार्ट कहाँ पे था, 31,760 के आसपास था, और ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, 31,840। मतलब कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ गया दोस्तों, यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो 100 पॉइंट होते हैं, इसको मतलब ओवरबॉट प्राइस रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ
प्रीमियम जो मिलते हैं यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस पे मिलते जाते हैं, नहीं तो कभी कभी अंडरलाइन प्राइस पे मिलते जाते हैं। अब ये डिस्काउंट क्या होता है, फ्यूचर्स ऑप्शन का अंडरलाइन प्राइस क्या होता है, इसके ऊपर अलग से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि स्पॉट क्लोज हुआ था 31,760 और फ्यूचर कहाँ पे क्लोज हुआ है दोस्तों 31,840। लगभग यहाँ पे देख सकते हो 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये 100 पॉइंट आप प्लस में जाते हो, लेकिन जहाँ पे एक्सपायरी होती है हर मंथ के लास्ट जो थर्सडे आता है, गुरुवार आता है, उस दिन ये जो फ्यूचर्स होते हैं ये जो स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर आके एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब जो स्पॉट का प्राइस रहेगा उसके जितने भी आउट ऑफ द मनी फ्यूचर्स जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है वो जीरो हो जाते हैं और जो फ्यूचर है वो भी उसी के आसपास आके कंसोलिडेट करके वहाँ पे वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है वो किससे डिराइव किए जाते हैं, स्पॉट प्राइस के ऊपर डिराइव किए जाते हैं, नहीं तो उसका जो मेन सेगमेंट है उसके ऊपर ये डिराइव किए जाते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाय करने के लिए कितना पैसा लगता है यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी तो मार्केट फिलहाल क्लोज है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपको ओवरनाइट कैरी करने के लिए बोल रहा है कि आपको लगेगा 1,62,250 रुपीज़। ठीक है, इंट्राडे में करते हो तो कितना लगेगा, यहाँ पे दिखा देगा 84,350। अभी मान लेते हैं कि हम ओवरनाइट कैरी करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया प्राइस 31,865 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेते। चलिए यहाँ पे कैलकुलेटर में पहले से लगा दिया हूँ, 31,865 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाता है दोस्तों 7,96,625। लेकिन ये कितना मांग रहा है 1,62,250। चलिए दोनों भी नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। एक में कितना मांग रहा है ओवरनाइट कैरी करने के लिए 1,62,000 के आसपास, और एक्चुअल मार्जिन कितना लगने वाला है दोस्तों 7 लाख एंड, यहाँ पे फिर से एक बार चेक करते हैं 7,96,000, मतलब लगभग 8 लाख के आसपास, ये कुछ 7,96,000 के आसपास, मतलब 8 लाख के आसपास ये प्रॉफिट मतलब मार्जिन टोटल ओवरऑल लग रहा है। लेकिन ले कितना रहा है 1,62,000। तो अगर इसको सिंपली डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो यहाँ पे वो नंबर निकल के आ जाएगा, लिख सकते हो 1,59,325। मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी 5x मार्जिन मिल रहा है ओवरनाइट कैरी करने के लिए। जितना भी आप एक्चुअल मार्जिन लगता है उससे ये कम मार्जिन मांग रहा है, 5x का आसपास इसमें मार्जिन मिलता जाता है। अगर बात की जाए स्टॉक्स की तो उसके में भी सेम है। चले ऐसे बैंक का लगा के देखते हैं कि वही है क्या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं सबसे पहले ऐसे बैंक का अंडरलाइनिंग प्राइस जो है, जो मेन प्राइस है स्टॉक का, वो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। 559 के आसपास प्राइस चल रहा है। अब इसका फ्यूचर का प्राइस क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैंक का हमें सबसे पहले फ्यूचर लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं अप्रैल का फ्यूचर लगा रहा हूँ और फ्यूचर का प्राइस कहाँ पे क्लोज हो चुका है 561 के आसपास, और स्पॉट का कहाँ पे था 559 के आसपास। तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया -2 रुपीज़। अभी ये जो -2 रुपीज़ है ये क्या है दोस्तों अंडरलाइन प्राइस के नीचे है, ऊपर है, तो ये क्या हो गया थोड़ा सा महंगा हो गया। तो इसको एक्सपायर कहाँ पे होना है, लास्ट जो थर्सडे आएगा इस मंथ का गुरुवार आएगा, वहाँ पे मान लेते हैं कि अभी गुरुवार है तो 559 के ऊपर जाके इस प्राइस को एक्सपायर होना पड़ेगा। मतलब ये कहाँ पे क्लोज हो जाएगा 561 से लेके 559 के ऊपर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके ऊपर और भी अलग से वीडियो बनाएंगे कि कॉल पुट क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड करना है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में। सबसे पहले आप इस वीडियो को कुछ सहयोग कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। उसके बाद हम हमारी तरफ से आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियो छोड़ने वाले हैं, सैटरडे संडे आने वाले वीडियो और भी आने वाले वीडियो। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।